नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। इस देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखने के बाद साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर को भगवान कहना गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि जो डॉक्टर्स के साथ बीते कुछ दिनों सुलूक किया जा रहा है देश के अंदर, वो कम से कम किसी भी धर्म का शख्स भगवान के साथ तो नहीं करेगा। ताज़ा मामला इंदौर से सामने आया है। कोरोना से किस तरह से भारत लड़ने की जद्दोजहद कर रहा है और ऐसे में एक महिला का चेकअप करने के लिए, बुजुर्ग महिला का चेकअप करने के लिए कुछ स्वास्थ्यकर्मी जब एक ख़ास इलाके में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन डॉक्टर्स के साथ गाली गलौज करने लगते हैं। ये कहने लगते हैं कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम दवा लेकर के आए हो या फिर जहर लेकर के आए हो। और फिर एक पूरी की पूरी भीड़ उन डॉक्टर्स के पीछे, आशा वर्कर्स के पीछे, नर्स के पीछे दौड़ पड़ती है। उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, उन्हें गालियाँ दी जाती हैं और उन आशा वर्कर्स का ये कहना है कि अगर वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं होती तो फिर उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती, उस भीड़ ने उन्हें मार दिया होता। अब सवाल बड़ा यही है कि डॉक्टर अगर किसी के चेकअप के लिए जा रहा है तो क्या इसमें उसका कोई पर्सनल प्रॉफिट भी हो सकता है? क्या अपनी जान हथेली पर रख करके डॉक्टर अगर आपके दरवाजे पर आ रहा है आपकी फिक्र में, तो इसमें उसका भी कोई हित हो सकता है क्या? ये पूरा मामला इंदौर के टाटपट्टी इलाके का है। जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक सिर्फ पत्थरों से नहीं मारा गया, सिर्फ गालियां नहीं दी गई, बल्कि इन आशा वर्कर्स के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर थूका भी गया। और ये वो मानसिकता है जो ये कहना चाहती है कि थूकने से वायरस फैलता है और ऐसे में डॉक्टर्स को और नर्स को इतना हतोत्साहित कर दो कि वो आगे अपने काम के लिए बाहर ही ना निकलें। इसके पहले भी इसी इंदौर में एक और घटना 29 मार्च को ठीक ऐसी ही घट चुकी थी। सिर्फ इलाका अलग था और उस वक्त जो इलाका था उसका नाम था रानीपुरा। वहाँ पे भी ठीक ऐसी वारदात हुई थी। वहाँ पर भी जब आशा वर्कर और डॉक्टर लोगों के घरों तक पहुँचे तो बदसलूकी हुई उनके साथ, उनके ऊपर पत्थर बरसाया गया। और देखिए, ये सिर्फ इंदौर का अकेला मामला नहीं है। इसके पहले हमने देखा है कि हैदराबाद में भी एक कोरोना पेशेंट की जब डेथ हो जाती है तो उसके पूरे परिवार वाले डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने लगते हैं। पूरे हॉस्पिटल में इन लोगों ने तोड़फोड़ की और उसके बाद बाकायदा उपद्रव उस जगह पर किया गया। अब दिल्ली का आप मामला अगर ले लीजिए, तबलीगी जमात का अलग अलग जगह जो क्वारंटीन सेंटर में जमात के लोगों को रखा गया, उन लोगों ने भी ठीक इसी तरह की वारदात की। उन लोगों की अनर्गल मांग थी, जो चीज़ें खाने के मेन्यू में नहीं थी उस चीज़ की मांग ये लोग कर रहे थे और जब उन्हें वो खाना नहीं मिला तो बदसलूकी की गई। इसके अलावा डॉक्टर और नर्स के ऊपर वहाँ भी ठीक ऐसे ही थूकने जैसी घटना सामने आई कि किसी तरह से शायद वो डर जाएं। क्योंकि देखिए, कोरोना को लेकर के शुरू से कहा जा रहा है कि आपकी सलाइवा में भी इसका वायरस होता है और इस तरह से डॉक्टर और नर्स को डराने की ये लोग एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। आप इसके पहले कनिका कपूर का मामला याद कीजिए। वो बाकायदा पढ़ी लिखी और फेमस हैं, पूरे देश में उनका गाना गाया जाता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में पहुंची तो उनके बेबी डॉल वाले नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे डॉक्टर के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर भी। वहाँ भी वो पेशेंट कम और एक सेलिब्रिटी जैसा ही बर्ताव कर रही थी। तो अभी ये जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, शर्मनाक हैं और ऐसे वक्त में जब इन डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे वक्त में ये खबरें अगर मीडिया चैनल को दिखाना पड़े, एक पत्रकार के नाते हमें दिखाना पड़े, तो ये वाकई काफ़ी दुखद है। अब भी इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो शाम में 5 बजे, भले वो जनता कर्फ्यू वाले दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, लेकिन अब तक ये सिलसिला कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। शाम को 5 बजे तालियां थालियां बजाई जा रही हैं और ये लंबा सिलसिला तब से आज तक चल रहा है। लेकिन अगर आप जिन लोगों के लिए तालियां बजा रहे हैं उनके साथ एक दूसरा वर्ग ऐसा सुलूक कर रहा है, अगर आप भगवान मानते हैं बाकी डॉक्टर्स को, तो फिर भगवान के साथ इस तरह का सुलूक आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है और इन लोगों को इसका जवाब देना होगा कि क्या सिर्फ कोरोना नहीं, आगे भी इनके परिवार का अगर कोई शख्स बीमार होगा तो क्या ये अस्पताल नहीं जाएंगे? क्या ये डॉक्टर की मदद नहीं लेंगे? क्या जो इन्हें दवाइयाँ दी जाएंगी ये उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब इन लोगों को देना होगा और इस बात का भी जवाब कि आखिर क्यों एक ख़ास वर्ग को बड़ी आसानी से बरगला लिया जाता है। कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।